अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक में करते हो तो उसमें लॉस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो स्टॉक सिलेक्शन की है। मतलब आप गलत तरीके से स्टॉक को सिलेक्शन करते हो, इसलिए आपको स्टॉक में लॉस होता है। तो हेलो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक को कैसे बेस्ट तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। देखो, सबसे पहले आपको देखना हमेशा डेली टाइम फ्रेम में कि उस डेली टाइम फ्रेम में उस स्टॉक का ट्रेंड क्या चल रहा है। जब तक आपको ट्रेंड पता नहीं होगा तो स्टॉक में ट्रेड करने में काफी प्रॉब्लम होगी कि वहां पर बाइंग करना चाहिए या वहां पर सेल करना चाहिए। तो सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आपको ट्रेंड देखना है। सेकंड चीज, अगर आप जो भी स्टॉक सिलेक्शन करते हो उसमें देखना कि अगर प्राइस वो रेंज के अंदर चल रहा है, मिडिल के अंदर है वो प्राइस, तो उस स्टॉक को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि रेंज के अंदर बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते हैं। इसलिए आपको वहां पर पता नहीं चलेगा, एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होगा जहां पे आप एंट्री करोगे कि इस लेवल से बायर्स एक्टिव होंगे या इस लेवल से सेलर्स एक्टिव होंगे। क्योंकि रेंज के अंदर से हमेशा क्या लोग बाई और सेल दोनों करते हैं, प्राइस उस रेंज के अंदर घूमता रहता है। जब तक इंट्राडे में आपका क्लियर डायरेक्शन नहीं होता तब तक आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए। ये हमारा सेकंड मिस्टेक हो गया। अब हम चलते हैं कि आपको फिर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना। देखो, सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में आपको देखना है कि ट्रेंड क्या है। दूसरा, अगर कोई भी स्टॉक है किसी लेवल को ऊपर ब्रेकआउट कर दिया, मान लो ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, इसको ब्रेकआउट कर दिया एक अच्छी ग्रीन कैंडल के बाद, और देखना है कि अगर प्रीवियस डे में उसने अच्छी खासी उस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग किया है, तो उस स्टॉक को आपको सिलेक्ट करना है। उस स्टॉक को सिलेक्ट करना है कि अगले दिन अगर इसको हाई को ब्रेक करता है तो आप वहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हो। बट ये बात ध्यान रखना, अगले दिन अगर इस लेवल के अंदर ओपन होना चाहिए फिर ब्रेक करे, तभी आपको वहां पर बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। अगर ज्यादा गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो वहां पर उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ये ब्रेकआउट का हो गया तरीका। या फिर अगर मान लो कोई भी रेजिस्टेंस लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक किया है ग्रीन कैंडल से और अगले दिन कोई इनसाइड कैंडल स्टिक बनाया, तो भी हम उस स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं कि इनसाइड कैंडल स्टिक बनाया है, वहां पर एक दिन पॉज किया है, तो वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। सेम अगर हमारा कोई सपोर्ट लेवल है, उस सपोर्ट लेवल को कोई बेरिश कैंडल नीचे क्लोजिंग किया है, तो डाउन साइड के लिए हम सिलेक्ट कर सकते हैं। बट ये मेरा बात ध्यान रखना, अगर रेजिस्टेंस को ऊपर ब्रेकआउट किया है तो कैंडल क्लोज होना चाहिए। कैंडल क्लोज हो है मतलब बायर्स इंटरेस्टेड है, बायर्स ज्यादा हवी है, बायर्स के पास कॉन्फिडेंस है, तो अगले दिन मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। सेम अगर सपोर्ट लेवल है तो उस पर नीचे कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो उस स्टॉक को आप सिलेक्शन कर सकते हो। बट ये बात ध्यान रखना, अगर ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग आपको नहीं करना है। कोशिश करना है इस रेंज के अंदर ही ओपन हो, फिर जैसे लोग को ब्रेक आता है आप सेल साइड का पोजीशन बना सकते हो। या फिर अगर मान लो कोई भी यहाँ पर बेरिश कैंडल स्टिक बनता है और अगले दिन यहाँ पर कोई इनसाइड कैंडल स्टिक बनता है, तो भी इस स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हो कि वापस एक दिन पॉज किया है, अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। ये आपके पास दो तरीका हो गया। तीसरा, अगर मान लो कोई यहाँ पर प्राइस रेंज है, प्राइस काफी दिन रेंज के अंदर चल रहा था, फिर अगर रेंज के अंदर सेम ही कंडीशन बनती है कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, रेंज के ऊपर कैंडल क्लोज किए, फिर अगले दिन अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। क्योंकि रेंज के अंदर हमने बात किया है कि बायर्स और सेलर्स दोनों एक्टिव होते रहते हैं। वहां पर किसी ने क्या होगा, सेलर का स्टॉप लॉस होगा या यहाँ पर बायर का स्टॉप लॉस होगा। एक तो वहां पर सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया इसलिए अपसाइड गया। दूसरी बात, अभी बायर्स का कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वापस अपसाइड कैंडल क्लोज किया, तो वापस अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। सेम अगर डाउन साइड ब्रेक करता है तो हम स्टॉक को सिलेक्शन कर सकते हैं। बट मिस्टेक कौन सी मिस्टेक है कि अगर कोई भी प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के अंदर और सपोर्ट लेवल मतलब रेंज के अंदर है, उस स्टॉक को कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। दूसरी बात, अगर मान लो कोई प्राइस ये रेजिस्टेंस लेवल है, ये सपोर्ट लेवल है, मिडिल के अंदर कोई भी चार्ट पैटर्न बनता है या फिर आपका ट्रेंड क्लियर नहीं है, जब तक ट्रेंड क्लियर नहीं है अंदर कोई भी चार्ट पैटर्न बनेगा, उस स्टॉक को आप ट्रेंड नहीं करना। कोई भी स्टॉक आपने सिलेक्ट किया तो उसका पहले जो ट्रेंड देखना है कि अप ट्रेंड में है और प्राइस ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, कोई भी इनसाइड कैंडल स्टिक हो सकता है या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न हो सकता है, उसमें आपको अपसाइड में कंटिन्यूएशन में ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है आपका ट्रेंड टॉप है, वहां पर कोई भी चार्ट पैटर्न देख के आप डाउन साइड में ट्रेड करोगे, थोड़ा बहुत डाउन आएगा, आपको वापस इन्वाइट करेगा, उसमें वापस बाहर से एक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि आपका ट्रेंड अप है तो वापस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि उसका ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड के साथ में आपको डेली टाइम फ्रेम में देखना है कि कहां पर किस लेवल पर मैं ट्रेड कर सकता हूं। जैसे अगर कोई ब्रेकआउट स्टॉक है तो इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेक करता है तो मैं वहां पर बाइंग करूंगा, ये आपको पता होना चाहिए। अभी कुछ एक स्टॉक हम देख लेते हैं ताकि पता लग जाएगा कि कैसे सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टॉक है हमारा वेदांता। इसमें आप ट्रेंड देखोगे तो डाउन ट्रेंड है, यहाँ पर ऊपर की तरफ पुल बैक आया। इस जो हमारी बेरिश कैंडल है उसका 50% के आसपास इसने रिजेक्शन लिया है और यहाँ पर आके नीचे की तरफ रिजेक्शन है। फिर अगले दिन देखोगे इस लेवल से लेके अच्छी खासी बाइंग आई है, वापस बाहर ऊपर की तरफ लेके गए और कल के दिन आप देखोगे अच्छी खासी वापस नीचे कैंडल क्लोज किया, मतलब वीकनेस है। और नीचे से अगर ट्रेल लाइन यहाँ पर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर अपने लो प्राइस के नीचे आके क्लोजिंग किया, तो इस स्टॉक को आप सिलेक्शन कर सकते हो। जैसे हमारा प्राइस यहाँ पर रेंज के अंदर चल रहा है, रेंज के अंदर करोगे तो एक दिन इस रेंज के अंदर घूमता रहेगा, वहां पर लॉस का है। रेंज के अंदर आपको सिलेक्ट नहीं करना है, कोशिश करना है उस रेंज को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट, ये रेंज को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो उसको कर सकते हैं। इसमें दो रीजन क्या कि डाउन साइड ट्रेंड है, 50% का रिजेक्शन है, जो नीचे की तरफ ये ट्रेन आई है उसको भी ब्रेक कर दिया। एक दिन इसने बायर्स को इन्वाइट किया बट प्राइस वहां पर होल्ड नहीं कर पाया और नीचे की तरफ आ गया। अब इसमें क्या प्लान होना चाहिए कि आपका जो ये स्विंग है 2-3 बार इसने टेस्ट किया है, हर बार ये टेस्ट किया है ना सपोर्ट है तो इसको मल्टी टाइम टेस्ट किया है। जैसे इस लेवल के अंदर ओपन होने के बाद सपोर्ट को इसको जो हमारा सपोर्ट है नीचे ब्रेकडाउन करता है तो वहां पर हम सेल की पोजीशन बना सकते हैं। इस जो हमारा वीक है इसको वापस टेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि बार बार इसको सपोर्ट को टेस्ट भी कर दिया, ट्रेंड ब्रेकडाउन कर दिया, ट्रेंड भी हमारा डाउन है तो वहां पर हम ट्रेड कर सकते हैं। यह है कोटक महिंद्रा। यहाँ पर हमारा ट्रेंड क्या चल रहा है, फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रहा है, अच्छी खासी सेलिंग आई 50% के आसपास। यहाँ पर देखो आप देखोगे ना ऊपर की तरफ यहाँ पर डब्लो पैटर्न बना है, यहाँ डब्लो पैटर्न हो गया, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे की तरफ वहां पर सेलिंग है। अब देखोगे तो नीचे की तरफ इसमें भी सेम ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन किया,
हमारा ट्रेंड भी डाउन चल रहा है और एक दिन यहाँ पर इनसाइड कैंडल स्टिक बनाए, अगर वापस अपने इस लो को ब्रेक करता है तो डाउन साइड में इस स्विंग को वापस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, क्योंकि प्राइस आप देखोगे ट्रेंड भी डाउन है। ये जो अच्छी खासी सेलिंग है उसका 50% रिजेक्शन लिया है, जो हमारा डबल पैटर्न बिना उसको सस्टेन नहीं कर पाया, वहां से सेलिंग आ गई। एक दिन अपने मोमेंटम को यहाँ पर पॉज किया है तो वापस अगर कंटिन्यूस को डाउन साइड ब्रेक करता है, बट यहाँ पर ओपन होना चाहिए। आप देखोगे ज्यादा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए, वापस कंटिन्यूएशन में हम ट्रेड कर सकते हैं। अगला हमारा स्टॉक है इंडियन रेल टूर। इसमें आप देखोगे जैसे यहाँ पर अच्छी खासी डाउन मोमेंटम आया, फिर प्राइस अपसाइड में गया। जो हमारी अपसाइड मोमेंटम गया इसका 50% से आके इसने सपोर्ट लिया और 2 दिन अच्छी खासी क्लोजिंग थी। जो आप ये क्लोजिंग देख रहे हो, ये इतनी कैंडल से यहाँ पर सबसे ऊपर क्लोजिंग किया, तो यहाँ पर आप क्या प्लानिंग क्या होना चाहिए कि यहाँ पर ये मल्टी टाइम इसने टेस्ट कर दिया है, और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद इसको कंटिन्यू अपसाइड ब्रेक करता है तो वहां पर हम साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। इसमें ट्रेंड आप देखोगे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पहले वहां पर वीक था, इसने अपसाइड मोमेंटम आया वन साइड में 50% का ऊपर की तरफ रिजेक्शन लिया। ये 50% से ज्यादा अगर करेक्शन कर देता और फिर मोमेंटम करके करता तो वहां पर कुछ टाइम पॉज करने के बाद ही हम ट्रेड कर सकते, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग है, मतलब 50% का रिजेक्शन लिया, यहाँ पर 50% का सपोर्ट लिया और प्राइस अपसाइड में किया है और अच्छी खासी क्लोजिंग भी की है। तो अगर कैंडल का हाई को ब्रेक करता है तो वापस हम कंटिन्यूएशन में इंट्राडे के लिए यहाँ तक हमारा फेस्ट टारगेट होना चाहिए। अगला स्टॉक है इंदिरा प्रसाद। यहाँ पर आप देखोगे अच्छी खासी सेलिंग पे आई, बार बार अपने इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट भी किया। कल के दिन क्या हुआ, जो 3 से 4 कैंडल था यहाँ पर प्राइस देख रहे हो, इसके ऊपर गैप अप ओपनिंग हुआ, ओपन होने के बाद वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया, अच्छी खासी सेलिंग आई। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 से 4 कैंडल यहाँ पर सपोर्ट लिया। कल के दिन आपका क्या प्लान होना चाहिए कि यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को मल्टी टाइम टेस्ट भी किया, प्राइस वहां पर ऊपर चले जाना था, जैसे गैप अप ओपनिंग हुआ यहाँ सस्टेन करना था, ऊपर चले जाना था, बट यहाँ पर सबका स्टॉप लॉस खाया, प्राइस वापस नीचे की तरफ आया। अब आपको जैसे इसके अंदर ओपन होने के बाद इनका अगर इन 3 से 4 कैंडल का लो ब्रेक करता है तो इसको आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी होल्ड कर सकते हो, सेल साइड में आपका यहाँ तक टारगेट होना चाहिए। बट अगर इंट्राडे के लिए करोगे तो इस लेवल के आसपास या यहाँ पर आप 1:2 आपका टारगेट रख सकते हो। जैसे इसने अपने लो को इस स्विंग को ब्रेक करता है तो वहां पर आपका ट्रेड होना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक को हम रेंज के अंदर नहीं कर रहे, वहां पर कोई ना कोई हमारे ट्रेड के साथ रीजन भी हो जाता है कि इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर अच्छी खासी सेलिंग आएगी। अगर यहाँ पर इसको लो ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। फाइनल स्टॉक है हमारा, जो अच्छी खासी कैंडल आई, यहाँ पर प्राइस ने इसने डबल पैटर्न बनाया। देखो 2 बार कैसे सेलर्स को एक हुआ, इसने यहाँ पर ओपन होने के बाद सेलर्स नीचे आए, फिर ऊपर की तरफ गया, प्राइस ऊपर क्लोजिंग किया, मतलब बायर्स के कंट्रोल में, और प्रीवियस टाइम देखोगे आप अच्छी खासी वापस सेलिंग आई, फिर बायर्स के कंट्रोल में आया और इस लेवल के आसपास क्लोजिंग किया। मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को बता रहा है कि वापस अपने रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग हो रहा है। एक मेरा बात हमेशा ध्यान रखना, अगर आप ये रेजिस्टेंस या सपोर्ट लाइन जब भी किसी इंडेक्स हो या ऑप्शन हो या स्टॉक हो, अगर अपने रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग किया है तो इसका मतलब वो स्ट्रेंथ को बताता है। अगर प्राइस अपने सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग किया है तो वो वीकनेस को बताता है। तभी तो कोई भी कैंडल स्टिक देख के, मान लो ये बेरिश कैंडल स्टिक है, इसको देख के आप क्या बताओगे कि वहां पर सेलर्स है या वीकनेस है? क्यों? क्योंकि प्राइस ने नीचे आके क्लोजिंग किया, अपने सपोर्ट लेवल के पास में क्लोजिंग किया, इसलिए वो वीकनेस है। ये आपकी साइकोलॉजी। जैसे ग्रीन कैंडल है, जिसने अपने ऊपर की तरफ क्लोज किया, रेजिस्टेंस के पास में क्लोजिंग किया, तो इसको हम देख के हम क्या बताएंगे कि कैंडल में स्ट्रेंथ है, वहां पर बायर्स एक्टिव है। सेम इसमें बार बार दोनों तरफ बायर्स एक्टिव थे और प्राइस डबल पैटर्न भी बनाया। एक बार दोनों बार क्या किया, इसने सेलर्स को इन्वाइट किया, बट वहां पर एसएल भी खाया और बायर्स वहां पर ज्यादा हुई। तो जैसे इसके ऊपर हाई को ब्रेक करता है, आप वहां पर बाइंग की पोजीशन बना सकते हो, या फिर या 1:2 आपका टारगेट होना चाहिए। जो इतने हमने स्टॉक सिलेक्शन किए, देखो अगर आपने मान लो 6 स्टॉक सिलेक्शन किए इंट्राडे के लिए, तो 1 से 2 स्टॉक ऐसा होगा जो ज्यादा गैप अप या ज्यादा गैप डाउन होगा, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। फिर बचे 4 स्टॉक। वो 4 स्टॉक के अंदर आपको देखना है कि 2 स्टॉक के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, जिनमें आपका स्टॉप लॉस भी सही हो, रिस्क मैनेजमेंट भी सही हो, और वहां पर जो सेटअप परफेक्ट काम कर रहा। बहुत सारे स्टॉक ऐसे होंगे जैसे मान लो इसी स्टॉक को मान लो यहाँ पर ओपन होंगे, तुरंत वहां पर आ जाएंगे, आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा। 6 में से 2 स्टॉक ऐसे होंगे जो ज्यादा गैप डाउन ओपन होगी, फिर 4 में से 1-2 स्टॉक ऐसा होगा जहां पर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा, और 2 से 3 स्टॉक मान लो, 2 स्टॉक मान लो जिनमें आपको एंट्री मिलेगा। आपके अंदर एक भी अगर स्टॉक में 1:2 मिल गया, अगर एक में भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो भी आप मेक मनी बना सकते हो। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।